बेटा अब देखते हैं कि जब हम किसी कंपाउंड, वो भी लाइट का कंपाउंड, लाइट माइक्रोस्कोप में हमने दो देखे थे, सिंपल और कंपाउंड। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो हम लैब में हम माइक्रोस्कोप को हम देखते हैं और उससे हम स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं, उसी के बारे में कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि जो सिंपली जो माइक्रोस्कोप है जो बच्चे यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि उसमें डबल लेंसेज का यूज होता है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल लेंसेज का यूज होता है। कह रहे हैं कि सच अ माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट। पहले ही बताया था कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप के ही टाइप्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें हम विजिबल लाइट का यूज कर रहे हैं, ये सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, वो माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लाइट का यूज करते हैं, और जनरली जो लाइट होती है वो सनलाइट का ही हम यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं स्कूल टाइम में लेबोरेटरी के अंदर। एंड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन, किसी भी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यहाँ पे सनलाइट या लाइट का यूज करते हैं, और इसीलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जो लैब में हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसकी मैग्निफिकेशन पावर हमें 100 to 1500 तक मिल जाती है। टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। जो फर्स्ट लेंस है उसे हमने ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड लेंस को हमने ऑक्यूलर या फिर आईपीस का नाम दिया था। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो फर्स्ट लेंस आप यूज कर रहे हैं, वो आपको मिलता है 10x, 40x और 100x की पावर में। जबकि जो आईपीस है, आईपीस कौन सा था, सेकेंड लेंस, यानी जो फर्स्ट मैग्नीफाइंग इमेज को भी क्या कर रहा है, एनलार्ज और मैग्नीफाई करेगा, वो होगा आपका सेकेंड लेंस, जिसे हमने कहा था आई पीस। ये आपको मिलता है 10x और 15x की पावर में। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं। द लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए स्ट्रॉन्ग, ये काफी भारी स्ट्रॉन्ग हैवी मेटल का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड इट कंप्राइज अ यू शेप्ड बेस्ड हैविंग टू वर्टिकल पिलर्स। इसमें क्या होता है, एक यू शेप्ड की इस तरह से नीचे यहाँ पे इस तरह से यू शेप्ड की हैवी मेटल की क्या होती है, वर्टिकल पिलर्स होते हैं, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप जो होता है वो बना होता है। ठीक है बेटा, अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कैसे बना हुआ है। तो अभी आपको बताया कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कैसा है, वो हैवी है और स्ट्रॉन्ग है, मेटल का बना हुआ होता है। सबसे पहले इसमें होता है इस तरह से एक बेस, ठीक है, मेटल का बना हुआ हार्ड बेस होता है, जिसपे दो वर्टिकल क्या होता है, पिलर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि कर्व्ड आर्म जो मूवेबल है, ये है क्या, कर्व्ड आर्म, इसे क्या कहते हैं, आर्म। ठीक है, ये मूवेबल आर्म इज मूवेबली जॉइंट टू द पिलर। ये जो होता है ये मूव इस तरह से कर्व करके किससे जुड़ा होता है, पिलर से जुड़ा हुआ होता है, टू होल्ड द माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप को पूरे को होल्ड करने के लिए। एंड द आर्म कैन बी बैंड ओवर द पिलर्स, ये क्या कर रही है, ये जो आर्म होती है ये पिलर के ऊपर कैसी होती है, इस तरह से ये बैंड हो जाती है, ताकि जो इसको व्यू कर रहा है, जो भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है देख के, उसको ये इमेज जो है प्रॉपर तरीके से व्यू हो सके। द अपर पार्ट ऑफ द आर्म होल्ड द मूवेबल बॉडी ट्यूब्स, ये कह रहे हैं कि ये जो बॉडी ट्यूब है ये पूरी क्या है, बॉडी ट्यूब है। तो इस आर्म का जो मूवेबल पार्ट होता है, जो ऊपर वाला होता है, ये क्या होल्ड करता है, ये बॉडी ट्यूब को होल्ड करता है। एंड द अदर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप आर, तो ये तो हो गया मेन कि इसमें बेस है, इसमें दो वर्टिकल पिलर्स हैं, इसके पास एक मूवेबल कर्व आर्म है जो नीचे स्टेज को और ऊपर बॉडी ट्यूब को होल्ड करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या और चीजें होती है बेटा, वो है रिफ्लेक्टर होता है इसके पास, कंडेंसर होता है, और स्टेज है इसके पास जिसपे आप स्लाइड को रखते हैं। ये देखिए ये स्टेज है जिसपे आप क्या रखते हैं, स्लाइड को रख के ऑब्जर्व करते हैं। मिरर होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो इसमें लगे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, लो पावर का भी होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास हाई पावर का भी होता है। ये लो पावर लेंस है, ये हाई पावर लेंस है। ठीक है, और इसके बाद ऑक्यूलर, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट ग्लास है, देन सेकेंड ग्लास आपका यहाँ पे है, जिसे हम ऑक्यूलर लेंस या फिर आईपीस भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं सारे आपके एडजस्टमेंट स्क्रू की, इन स्क्रूज को यूज करके आप इनको चेंज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसको फिक्स्ड कर सकते हो, जहां पे वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। यानी इमेज को क्लियर रखने के लिए आप इन स्क्रू को एडजस्ट
कर सकते हो, ठीक है। तो ग्लास स्लाइड कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन, आप इस माइक्रोस्कोप से काम किस तरह से करते हैं कि आप एक कांच की ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस पे कोई भी स्पेसिमेन आप वहां पे रखते हैं जिसे आपने ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, ठीक है। एंड इज कीप्ड ऑन द स्टेज अंडर एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जो लो है या हाई पावर का है, उस लेंस के नीचे आप स्टेज पर, ये पूरा जो है ये क्या है, ये स्टेज है, और इस स्टेज पे आप क्या करते हैं, स्पेसिमेन को अंडर ये ऑब्जेक्टिव लेंस उसको रख देते हैं। लाइट इज देन पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ अ मिरर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये मिरर है, और इसी मिरर को एडजस्ट करके आप क्या करते हैं, इस नीचे से लाइट पास होती है इसमें ऊपर की तरफ, और ये इमेज आपको फोकस होती है जो रिफ्लेक्ट करता है। ये मिरर का क्या काम है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड कंडेंसर फ्रॉम द बिलो द स्टेज, और जो कंडेंसर है जो इसके स्टेज के नीचे है, वो क्या करता है, वो लाइट को, कंडेंसर और ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन पे। एंड अ मैग्नीफाइड शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन कैन थस बी सीन थ्रू द ऑक्यूलर लेंस, यानी आईपीस। जब यहां से मिरर को एडजस्ट करके लाइट यहां से निकलती है, तो आप यहाँ पे आई पीस से क्या करते हैं, इमेज को उसमें देख सकते हैं, ठीक है, जो इमेज वहां पे शार्प इमेज फॉर्म्ड हुई है। बाय फोकसिंग द कोरस, यानी जो स्क्रूज हैं, ये जो स्क्रूज हैं जिन्हें हम एडजस्टमेंट स्क्रूज कह रहे हैं, यहाँ पे इनको एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉपरली। वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द मैग्निफिकेशन, हाँ जी, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आप इमेज की जो मैग्निफिकेशन है उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? ऑफ द इमेज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ हाई और लो पावर, यहाँ पे जो आपको लेंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव पावर पॉइंट दिए हुए हैं, ये लो पावर में भी है और हाई पावर में भी है, तो इनको रोटेट करके, इनको घुमा के आप इमेज की मैग्निफिकेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपके स्कूल्स की लैब में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा।